हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विज़ार्ड टेक कंप्यूटर एकेडमी में। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ डिसएडवांटेज के बारे में। जहां लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंप्यूटर के कुछ एडवांटेज बताए, जिसमें मैंने बताया कि स्पीड, एक्यूरेसी, डाटा सिक्योरिटी, ये सब कंप्यूटर के एडवांटेज हैं। लेकिन उसके अलावा कंप्यूटर के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। कंप्यूटर से हमें कुछ नुकसान भी है, वो भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो वायरस एंड हैकिंग अटैक। इसमें रखे गए डाटा पर किसी भी प्रकार का वायरस अटैक हो सकता है, हैक हो सकता है, तो इससे हमें सावधान रहना होता है। इसके लिए हम लोग अलग अलग तरह के एंटीवायरस वगैरह यूज़ करते हैं और अपने डाटा को प्रोटेक्ट रखते हैं। सपोज करिए कि आपने अपना सारा डाटा बिना किसी बैकअप के अपने कंप्यूटर में स्टोर कर रखा है और अचानक से कोई वायरस आया, कोई हैकिंग अटैक हुआ आपके ऊपर, आपके कंप्यूटर में, एंड आपका सारा डाटा इरेज हो गया, जिसकी वजह से आपका क्या गया, पूरा नुकसान हो गया। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, एक इसका डिसएडवांटेज है। अब वायरस में भी वर्म का मतलब होता है राइट वंस रीड मैनी। वर्म का मतलब होता है एक बार अगर आपके कंप्यूटर में चला गया तो वो बार बार वो अपना अटैक करते रहेगा। एंड हैकिंग इज जस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस ओवर अ कंप्लीट फॉर अ फ्यू इलिसिट पर्पस। कह रहा है कि हैकिंग हो या फिर वायरस अटैक हो, ये सब हमारे कंप्यूटर में इसलिए होते हैं ताकि हमारे डाटा को एक अनऑथराइज तरीके से निकाला जा सके। तो ये एक डिसएडवांटेज है। ये वायरस हमारे कंप्यूटर में किसी ईमेल अटैचमेंट के थ्रू आ जाते हैं, या फिर कोई ऐसा वेबसाइट हम एक्सेस कर रहे हैं जिसमें वायरस भरा हुआ है, वहाँ से आ जाते हैं, डाउनलोड हो जाते हैं। या फिर अगर हम कोई यूएसबी पेन ड्राइव अगर यूज़ कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में, तो वहाँ भी ऐसा हो सकता है कि उस पेन ड्राइव के अंदर जो वायरस हो वो हमारे कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली आ जाए। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर में अलग अलग प्रकार के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करके रखते हैं ताकि इस प्रकार के कोई भी अटैक ना हो सके। लेकिन फिर भी ये एक डिसएडवांटेज है हमारे कंप्यूटर का। अगर मैं बात करूँ दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, तो दूसरा डिसएडवांटेज है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम देखा जाए तो आज के डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और जहाँ पर आपको लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग लिंक के माध्यम से आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं और एक मौका पाते ही आपकी कंप्यूटर के सारे डाटा को चोरी करते हैं। तो ये भी एक तरह का क्या है, अनऑथराइज तरीका ही है जो आपके मतलब कंप्यूटर पे हो सकता है। ऑनलाइन साइबर क्राइम मीन्स कंप्यूटर एंड नेटवर्क में हैव बीन यूटिलाइज इन ऑर्डर टू कमिट अ क्राइम। मतलब इसका प्रयोग करके कोई क्राइम भी कमिट किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई बॉम्ब है जिसको कि कहीं पे रख दिया गया है और उसको यूज़ किया जा रहा है, ऑपरेट किया जा रहा है कंप्यूटर के थ्रू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी होती है। तो ऑनलाइन क्राइम मतलब जो भी क्राइम्स हैं उनको करने के लिए भी कंप्यूटर का कई बार यूज़ किया जाता है। ठीक है, साइबर टास्किंग एंड फ्रॉड आर द पॉइंट दैट कम अंडर ऑनलाइन साइबर क्राइम्स। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, साइबर क्राइम के अंतर्गत आती हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कंप्यूटर का। अगर हम सुरक्षित ना रहें, सही से ना कंप्यूटर को ऑपरेट करें, तो हमारे साथ ये सब चीज़ें हो सकती है। उसके अलावा रिड्यूस इन एम्प्लॉयड अपॉर्चुनिटी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि कंप्यूटर के आने की वजह से कई सारे लोगों की एम्प्लॉयमेंट के चांस कम हो गए। जैसे जिस काम को करने के लिए पहले 5 व्यक्तियों की ज़रूरत होती थी, अब एक व्यक्ति ही उस काम को कर सकता है। तो 5 अलग अलग लोगों से काम ना करा के एक आदमी से काम करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट में भी असर पड़ता है। लेकिन उसके अलावा देखा जाए तो कंप्यूटर से एम्प्लॉयमेंट बढ़ा भी है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि इससे एम्प्लॉयमेंट घटी है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर आने की वजह से ज़्यादा लोगों ने प्रशिक्षण लिया और फिर से अपने उस स्किल को और आगे बढ़ाया। तो कंप्यूटर का क्षेत्र जैसे जैसे बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। लेकिन फिर भी जिन लोगों को कंप्यूटर नहीं आता उनके लिए ये अनएम्प्लॉयमेंट का कारण भी बना। हाई कॉस्ट, कहीं कहीं कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा रकम चुकानी पड़ जाती है। जैसे अगर आप कोई सॉफ्टवेयर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ पैसा चुकाना होता है। दूसरी बात, कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पर कंप्यूटर को खरीदना बहुत महंगा साबित होता है। जैसे कोई गरीब देश है तो वहाँ पर अगर आप कंप्यूटर को खरीदना चाहते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है आपके लिए। जो देश डेवलप हैं, जहाँ पर पैसों की कोई कमी नहीं है, वहाँ के लिए कंप्यूटर एक नॉर्मल चीज़ होती है, हर बच्चे के हाथ में कंप्यूटर होता है। लेकिन जो देश थोड़े से कमज़ोर हैं, थोड़े से कम पावर वाले हैं, थोड़ा सा वीक हैं, पुअर हैं, उन देशों में कंप्यूटर की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। तो यहाँ पर एक देखा जाए तो डिसएडवांटेज ये भी है।
जो सबके लिए बराबर नहीं है। कंप्यूटर की पहुंच सबके लिए बराबर नहीं है अभी भी। ओके, इसके बाद डिस्ट्रैक्शन और डिस्ट्रप्शन भी होते हैं, मतलब कि आप कंप्यूटर पे काम करते करते कभी कभी डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई काम करने गए कंप्यूटर के ब्राउज़र पे, ऐसे जनरली सबके साथ होता है, और आपने कोई यूट्यूब वीडियो लगाई और उसी में अपना सारा समय निकाल दिया, या फेसबुक खोल लिया या इंस्टाग्राम खोल दिया और आपने सारा समय उसी पे निकाल दिया। तो इस तरह से डिस्ट्रैक्शन का भी कारण बन सकता है कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज वेस्ट एंड इम्पैक्ट इन द एनवायरनमेंट। इससे कहीं ना कहीं वेस्ट भी बढ़ रहा है, मतलब जो कचरा है, ई कचरा जिसे हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये बढ़ रहा है और इसका प्रभाव हमारे इन्वायरमेंट पे भी पड़ता है। जो कचरा है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है, वो हमारे इंटरनेट में, ब्राउज़र कह रहा हूँ, सर्वर पे, ये सब जगह फैला होता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट को प्रभावित भी पड़ता है। जैसे लिखा है, विद द स्पीड at the computer and other electronic get replace all of the old devices। कह रहा है कि जिस तरीके से कंप्यूटर के नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही है, इसकी वजह से सारे पुराने डिवाइसेस रिप्लेस हो गए। मान लो पहले हम लोग जो मॉनिटर यूज़ करते थे ओल्ड टाइप के, या कंप्यूटर यूज़ करते थे, वो तो अब किसी काम के नहीं है, तो उनको लोगों ने इधर उधर फेंकना चालू किया, जिसकी वजह से वेस्ट बढ़ते गया और इन्वायरमेंट पे इसका खराब असर पड़ने लगा। तो ये भी एक तरह का क्या है, डिसएडवांटेज है। और कुछ तो हेल्थ प्रॉब्लम भी होती है, जैसे लंबे समय तक जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो आपको आंखों से पानी आने लगता है। ठीक है, उसके अलावा आप पे स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ने लगता है कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करने से। तो ये सब चीज़ें होती है, तो कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी आपको कंप्यूटर पे काम करने से आ सकती है। बट इन सब के अलावा हमें सिर्फ कंप्यूटर के एडवांटेज को देखना है, क्योंकि कंप्यूटर में हर चीज़ में कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉजिटिव तो होते रहता है। तो ये सब चीज़ें आपने समझ ली, कंप्यूटर के एडवांटेज हैं, कुछ कुछ डिसएडवांटेज हैं। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई। लेकिन इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई आपको क्वेश्चन करना है, तो आप इस कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर लिख दीजिए। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर अपना मैसेज टाइप कर देना है। अगर आपको पास कोई इमेज है, बुक में है या किसी भी तरह से आपकी कॉपी में है, तो आप उसे यहाँ अटैच कर देंगे और इसके बाद यहाँ से पोस्ट कर देंगे। लेकिन आपको ध्यान इस बात का रखना है कि अगर आप इसमें पोस्ट कर रहे हैं तो आप इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को पोस्ट करें। ठीक है, ओके, तो आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ। आप यहाँ पे कंप्लीट एंड कंटिन्यू आगे कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊँगा आगे की कुछ चीज़ों के बारे में। ओके।